तो मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की है नताशा वकास से इंस्पायर होके, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं बनाने लगी थी आलू बैंगन। मेरा जो ब्लॉग है ना, आप कहते होंगे कि आप ही का ब्लॉग एक ही जगह से स्टार्ट होता है और एक ही जगह पे ख़त्म होता है। गाइस आपको पता होना चाहिए हम मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि थोड़ा सा उससे भी कम ही कह लें, थोड़ा सा। लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक के जो अल्लाह पाक ने दिया हुआ उसे कभी भी झुटलाओ नहीं और ये ना दिखाओ कि हम गरीब हैं। अल्लाह का शुक्र है हम करोड़ों से भी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हमसे भी नीचे तबका है। तो गाइस जितने मेरे सोर्सेज हैं मैं आपको उतना ब्लॉग दिखा देती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। और एक मेरी बहन ने कमेंट्स किया था, मुझे बहुत अच्छा उसका कमेंट्स लगा। यकीन करें इतनी दिल को खुशी हुई मेरे और इतनी मैं मोटिवेट हुई ना। उसने कहा कि गर्मी में बुर्का आपकी मजबूरी नहीं, आपकी ताकत है। मुझे अपनी इस बहन का कमेंट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप कमेंट करते हैं, यकीन करें आपके कमेंट्स पढ़ के ना दिल खुश हो जाता है और इतनी मोटिवेट होती हूँ ना मैं। यकीन करें जहाँ मैं हिम्मत हारने लगती हूँ ना, आपका कोई ना कोई कमेंट्स मुझे यकीन करें एक अजीब सी ताकत और एनर्जी दे देता है। मैं कहती हूँ नहीं, उठ, अपनी मंजिल के करीब जाना है, काम करना है, काम करेंगे। और एक मेरा भाई है जिसने कमेंट किया था कि मैं आपका पूरा ब्लॉग देखता हूँ, इंशाल्लाह आपको कामयाबी लाजमी मिलेगी। मेहनत का फल अल्लाह पाक लाजमी देता है। थैंक यू सो मच मेरे उस भाई का भी जिसने मुझे ये कमेंट किया। यकीन करें आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, यकीन करें जहाँ मैं डीमोटिवेट हो रही होती हूँ, मुझे इतनी मोटिवेट हो जाती हूँ मैं कहती हूँ नहीं, मेरे सब्सक्राइबर मेरी हिम्मत है, मेरा हौसला है। मैंने कहा जब मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं तो मुझे क्या चाहिए। आपके यही छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं जो गाइस मेरे एनर्जी लेवल को इतना बूस्ट करते हैं ना, यकीन माने कि मैं फिर अपनी सारी ताकत जमा करके खड़ी हो जाती हूँ। जैसे कि अब मेरे व्यूवर्स को पता होगा, मुझे शाटिका का पेन जितना मर्जी दर्द हो रहा है, जो मर्जी हो, लेकिन मैं आपके सामने बिल्कुल एनर्जी के साथ आती हूँ और बिल्कुल भी यूं नहीं होती, डामाडोल नहीं होती। तो मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नीचे डाउन नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे सपोर्ट हैं। मेरी जितनी भी ताकत है वो मेरी सब्सक्राइबर की वजह से है। थैंक यू सो मच तहे दिल से। और मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए, बल्कि मैं अपनी बेटी को कहती कि एक अच्छी सी पोस्ट बना के डालो ताकि यूट्यूब पे डाल दो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर 100 हो गए। मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे देखने वालों को, मुझे चाहने वालों को, कि आप लोगों से ही हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं। कहते हैं कि छोटा यूट्यूबर भी हो तो वो जब तक बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता जब तक व्यूवर्स उसके साथ नहीं जुड़ते। और व्यूवर्स के साथ हमारा होना चाहिए दिल से दिल का रिश्ता। अगर आपने व्यूवर्स के साथ ये दिल का रिश्ता कनेक्ट कर लिया ना, समझो आप यूट्यूब की दुनिया के बादशाह हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। और अल्लाह पाक हमारी ये कामयाबी का सफ़र इसी तरह रवा दवा रहेगा। अल्लाह पाक आप लोगों को खुशियाँ दे, मुझे दे, आपके सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी दे और मुझे भी लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि मैंने अभी बहुत कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। और सबसे पहली बात कि मैं हर टाइम यही कहती हूँ कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि मुझे घर लेना है, क्योंकि एक कमरा है, एक गार्डन का कमरा, आप समझ सकते हैं कि इतना सा किचन है और इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो तो आप एक कमरा है। और बच्चे माशाल्लाह आप समझ सकते हैं कि बच्चियां बड़ी हो रही हैं और बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो एक कमरे में गुजारा नहीं है। मैंने 16 साल ज़िंदगी के एक कमरे में गुजार दिए हैं, लेकिन अब हमेशा तरीन ज़रूरत हो रही है कि नहीं, एक घर होना चाहिए। बच्चों का कमरा। मैंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू की है नताशा वकास से इंस्पायर होके, क्योंकि उसको भी मैंने देखा, मैं बहुत दिनों से, बहुत सालों से इसके ब्लॉग देख रही थी। मुझे इजाज़त भी नहीं है, मैंने चैनल बनाए, 4 चैनल बनाए थे गाइस, लेकिन वो आपको पता है कि गंदे रिश्तेदारों की नज़र हो गए हैं। लेकिन अब मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके इनके पप्पा से इजाज़त ली है। इनके पप्पा अभी भी राज़ी नहीं है मेरे ब्लॉगिंग पे, लेकिन मैंने फिर बुरके में, पहले मैं दुपट्टे में मास्क लगा के बनाती थी, लेकिन जब इतना प्रेशर पड़ा है, यहाँ तक के धमकियाँ दी जाने लगी हैं, हम तलाक दिलवा देंगे, ये वो, इनके पप्पा भी साथ खड़े हो गए, नहीं मैं छोड़ दूँगा, ये नहीं, इस तरह नहीं आप कर सकते। तो अब भी वो राज़ी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं 50-50। जब वो मुझे ब्लॉग बनाते हुए देखते हैं तो गुस्सा भी करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर मेरी कोशिश ये होती है कि वो जब काम पे गए मैं हूँ तो मैं इससे पहले ही ब्लॉग शूट कर लूँ, ताकि उनको मौका ना मिले बोलने का। तो मैं अपना सिर्फ और सिर्फ नताशा वकास को भी एक घर की अशद ज़रूरत थी, और माशाल्लाह से वो तो बहुत बड़ी यूट्यूबर है। अल्लाह पाक उन्हें और ज़िंदगी दे, सेहत दे, उस अपने बच्चों पे कायम दायम रहे वो, और अल्लाह पाक उनको खुशियाँ दे। तो मेरा भी एक ही मुद्दा है कि मुझे भी अपना घर बनाना है, और इंशाल्लाह आप लोगों का साथ रहा और अल्लाह पाक का साथ होगा हमारे साथ। इंशाल्लाह हम यूट्यूब की जर्नी को लेके जाएंगे आगे और हम बनाएंगे इंशाल्लाह अपना घर, इंशाल्लाह जो मेरा ज़ाती घर होगा, जिसे मैं फ़ख्र से अपने हाथों से सजा संवार सकूँगी। यहाँ तो बाबा एक कमरा दे के ये है,
आप फ्रिज नहीं ऊपर ले जा सकते, छत गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ एक ही टाइल की ईंट की छत है, लेंटर वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप कोई पौधा नहीं रख सकते, बाबा छत गिर जाएगी। हमें यही ताने सुनने को मिलते हैं। मैं कहती हूँ कि जॉइंट फैमिली में बिल्कुल भी भाई घर होना ही नहीं चाहिए। बेटे की शादी करो तो उसे अलग घर लाजमी लेके दो। मैं अपनी बच्चियों की आगे, अल्लाह मुझे ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं अपनी बच्चियों की शादी करूँगी, मैं सबसे पहले ये देखूँगी कि उस शख्स की उस घर में हैसियत और अहमियत क्या है। माँ बाप दूसरा ये कहती कि जाते ही बहुएं सास से, नंदों से, जेठानी देवरानियों से लड़ाई शुरू कर दें, नहीं। लेकिन मैंने जो अपने ख़ानदान में देखा है कि 16 साल के बाद भी एक कमरे में गुजारा है, कुछ मिलता ही नहीं है, तो कोई वो ही नहीं है। और जितना जो भी कमाई की, हमें इतने बुद्धू हम रहे हैं कि सारी कमाई हम पहले उड़ाते रहे हैं, इसी तरह ससुरालियों पे सब पे खर्च होते रहे हैं। और अब जब बात संभली है, जब मौका आया है, तो जब खाने का टाइम आया ना कि बच्चे जवान हो गए हैं कि वो खाने के काबिल हो गए हैं, तो उन्होंने हमें अलग फेंक दिए। तो गाइस बातें उतरेंगी बहुत, ये दिल के दुखड़े हैं जो अपनी व्यूवर्स को मैं सुनाती रहूँगी, हर वक्त सुनाऊँगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो गाइस अब ये सिंध का आलम है कि सिंध में इतनी शदीद गर्मी है और आलू, यहाँ पे हम देहात में रहते हैं, यकीन करें हम सिर्फ 2 महीने नए आलू खाते हैं, उसके बाद यहाँ आलू आते ही नहीं। हमें मीठे आलू ही खाने पड़ते हैं। ये देखिए मैंने आलू चढ़ा दिए उबलने के लिए नमक डाल के, और आलू भी वो हैं जिसको छीलो तो उसमें से पानी टप 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 मीठा हो रहा। सो गाइस आटा मैंने यहाँ पे गूंद के रख दिया है। अभी मैं बनाऊंगी गाइस रोटियाँ, क्योंकि मैं बुरखे में आपको इन बाजुओं के साथ रोटी बनाते हुए दिखा नहीं सकती। ये रेशमी बुरका है, अल्लाह ना करे कि गैस आग पकड़ ले तो मेरी क्या हालत होगी, इस वजह से मैं आपको वो दिखा नहीं सकती हूँ रोटियाँ बनाते हुए। तो गाइस सालन हमारा यहाँ पे हो गया पक के तैयार। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अभी इसमें सिर्फ हरा धनिया और ये लेमन में डालूंगी, क्योंकि हम खटास वाला सालन खाते हैं। तो गाइस अभी हम खाएंगे खाना, असर की नमाज हमने पढ़ ली है। गाइस ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं कल के व्लॉग में नई जज्बे, नई उमंग और नई लगन के और नए दिन के आगाज़ के साथ। गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी बहन को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मैं अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।